Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen visa consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094 200 484. जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए की तैयारियां। पुलिस प्रशासन ने भी किए कड़े प्रबंध। सिविल अस्पताल को मिली अल्ट्रासाउंड मशीन। सर्वत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ने दी मशीन। रेलवे हादसे में महिला की मौत। वैष्णो देवी से लौट रही थी घर की तरफ। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में जिला स्तर पर हुआ 2 दिवसीय हरियाणा स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन। गीता कॉलोनी के रहने वाले एक शख्स ने कांग्रेस द्वारा 72,000 रूपए देने की घोषणा को लेकर चुनाव आयोग को दी शिकायत। मां बगलामुखी माता मंदिर सभा द्वारा करवाए जा रहे 5 दिवसीय कथा के तीसरे दिन बगलामुखी मां का किया गया अभिषेक। गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों ने अपने सीनियर्स के लिए किया विदाई पार्टी का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जिला प्रशासन ने शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करवाने के लिए उचित कदम उठाए हैं। चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को आज ईवीएम मशीनें दी गई। जिले में 8,05,244 मतदाता हैं, जिनमें से 4,33,752 महिला और 3,69,542 पुरुष मतदाता हैं। कुल 1,950 सर्विस वोटर हैं। ये सभी 862 मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब की बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पिंक, सखी बूथ व 110 मॉडल मतदान केंद्रों पर मतदाता को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया जाएगा। जिले में 4,862 दिव्यांग वोटर हैं, जिनके लिए पहली बार दिव्यांग मित्र भी बनाए गए हैं। पानीपत शहरी विधानसभा सेगमेंट के लिए अतिरिक्त उपायुक्त व सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रीति, स्मालखा सेगमेंट के लिए उप मंडलाधीश व सहायक रिटर्निंग अधिकारी स्मालखा कुशल कटारिया, इसराना विधानसभा सेगमेंट के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी इसराना प्रीतपाल ARO रहेंगे। वहीं चुनाव ड्यूटी में नियुक्त सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट व सुपरवाइजर अधिकारी इन आदेशों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसी प्रकार ऐसे बूथों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन, कोर्डलेस फोन, वायरलेस सेट इत्यादि का प्रयोग पोलिंग स्टेशन की 100 मीटर की दूरी में नहीं कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग की हिदायतों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। प्रशासन द्वारा सभी पोलिंग पार्टियों के लिए मतदान केंद्र पर ही रहने व खाने की व्यवस्था की जाएगी। अब की बार जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं के घर पर ही वोटर स्लिपें भेजी गई हैं। यदि किसी मतदाता को किसी कारणवश वोटर स्लिप नहीं मिल पाई है तो मतदान केंद्र के बाहर बनाए जाने वाले सुविधा केंद्र पर यह वोटर स्लिप दी जाएगी। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। मेरी ड्यूटी ग्रामीण क्षेत्र है जो पानीपत का 24 नंबर उसमें लगाई गई है और उसमें कुल 236 बूथ हैं, जिनमें से 24 बूथ सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं। तो हर बूथ पर एक 2-2 कर्मचारी हमने लगाए हुए हैं। वो कर्मचारी अभी जो पोलिंग पार्टीज हैं उनके साथ यहीं से ईवीएम लेके जाएंगे और जब तक ईवीएम जमा नहीं होती वो उनके साथ ही रहेंगे। वहाँ पर जब पोलिंग स्टेशन में वो होंगे तो वो व्यवस्था करवाएंगे वोटर्स की कि वो वोटर्स लाइन लगा के वोट डालने जाए। दूसरा कुछ हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं। एक पेड पेट्रोलिंग पार्टी को हमने 18 से 22 बूथ तक दिए हुए हैं। वो पेट्रोलिंग पार्टी एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी उसमें लगाया गया है। वो कंटिन्यू उसमें जो उनको बूथ दिए गए हैं पोलिंग स्टेशन वो उनमें गश्त करते रहेंगे। उनके ऊपर हमारी टीम्स हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उनके काबू में नहीं आती है, जो सेटल नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद हम इलाके में ही रहेंगे। तुरंत हमें सूचना मिलेगी। एक दूसरे के नंबर सबको दिए गए हैं। कोई भी बात होती है तो तुरंत वो सूचना एक्सचेंज होगी और जो कंसर्न बंदे हैं वहाँ पर पहुँचेंगे। तो एक पूरा फुल प्रूफ प्लान हमने बनाया है ताकि एक फ्री और फेयर इलेक्शन हम करा सकें। तो 472 जो एक बूथ पर 2 के हिसाब से 472 हो गए। इसके अलावा जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं उनमें भी करीब हमारे 75 के करीब जवान जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, झारखंड आर्मड पुलिस के हैं, पंजाब आर्मड पुलिस के हैं, वो हमें दिए गए हैं सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव के लिए। वो करीब 75 जवान उनके लिए हमने अलग से लगाए हुए हैं।
पेट्रोलिंग पार्टीज मैंने बताया 10 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं और सिविल के जो मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह वो अलग से। करोड़ों रुपए की लागत से बने पानीपत के सिविल अस्पताल में डॉक्टर और मशीनों की बेहद कमी है। पिछले कई सालों से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं होने के चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस कमी को पूरा किया है ट्रस्ट ने। देखिए इस रिपोर्ट में। सरकारें आई और सरकारें गई, बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े दावे, लेकिन जमीनी हकीकत में बिल्कुल फेल। ये है पानीपत का सरकारी अस्पताल। कांग्रेस सरकार में बनना शुरू हुए इस अस्पताल का उद्घाटन भाजपा सरकार ने किया। दोनों पार्टियों में श्रेय लेने की होड़ भी लग गई। करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल तो बना दिया गया, लेकिन दोनों पार्टियों के राज में इस अस्पताल में मशीनों और डॉक्टरों की बेहद कमी रही। डॉक्टरों और मशीनों की कमी से आम जनता को इलाज करवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन को लेकर मरीज पिछले काफी दिनों से परेशान थे। अधिकारी सरकार को लिखते रहे, सरकार आश्वासन देती रही। अस्पताल में शाम के समय में लंगर की सेवा कर रहे सिख युवकों ने जब मरीजों की पीड़ा सुनी तो सरबत दा खालसा चैरिटेबल ट्रस्ट को पत्र लिख अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाने के लिए कहा। आखिरकार अल्ट्रासाउंड की मशीन आ ही गई। ये मशीन सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अस्पताल को दी गई है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम एक ट्रस्ट द्वारा किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन एसपी ओबरॉय खुद आज पानीपत पहुंचे। ओबरॉय ने पानीपत के रहने वाले हरविंदर सिंह को जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किया। सरबत के द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट के तकरीबन कोई 92 हमारे ऑफिस हैं। 8 स्टेट में हमारे ऑफिस भी चल रहे हैं। 1400 के करीब हमारे जो मेंबर हैं। तो पानीपत में हमारी पहले भी टीम थी। अभी जो नई टीम हमने लॉन्च किया है, आज 15 मेंबर जो हैं तो उनकी टीम तैयार करके काम स्टार्ट कर देंगे। सिविल हॉस्पिटल पानीपत से एक रिक्वेस्ट आई थी कि यहाँ जो अल्ट्रासाउंड की मशीन थी पहले वो खराब हो गई थी, नई अभी आई नहीं है। तो जितने भी लेडीज़ हैं तकरीबन यहाँ से बताया गया कि 40 से लेकर 50 जो है वो डिलीवरी यहाँ लेने की हुई है। और उनके लिए जो अल्ट्रासाउंड है वो इतना महंगा हो चुका है, उनको बाहर से कराना पड़ता था, जो 800-900 रुपया हर लेडीज़ को जो एक अल्ट्रासाउंड का पे करना पड़ता था। तो इसीलिए फिर हमने जो सोचा कि जितने भी गरीब लोग हैं जो है उनको बाहर से कराने की वजह कि हम एक जो अल्ट्रासाउंड मशीन जो है यहाँ दे दें। तो इसलिए आज जो अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ एक सिविल हॉस्पिटल में दी गई है। इसके अलावा हमारी बहुत स्कीमें चलती हैं। तो जैसे जैसे इनकी कोई डिमांड्स होगी अपने को रिक्वेस्ट मिलेंगे तो हम पूरी करेंगे। जैसे हमारे डायलिसिस यूनिट है हरियाणा में, हमारे 18 के करीब हमारे यूनिट चल रहे हैं और अभी तक हमने 12 यूनिट जो है हरियाणा में और लगाने हैं। पंजाब में हमारे ऑलरेडी जो है 92 यूनिट चल रहे हैं। टोटल जो हमारा पूरा इंडिया में ले तो 176 यूनिट। इसमें से सरकारी हॉस्पिटल हमारे 24-25 सरकारी हॉस्पिटल हैं। सिविल हॉस्पिटल्स हो गए पंजाब के, जहाँ PGI में हमने कल जो है जो स्पेशल यूनिट है जो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं वो लगाए हैं। इंदिरा हॉस्पिटल में ऑलरेडी चल रहे हैं और यहाँ भी अगर इस एरिया में जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ इंटरेस्टेड है कि यहाँ डायलिसिस यूनिट लगा के जो है जो पुअर पेशेंट है उसको हम फायदा पहुँचा सकें। जहाँ ये यूनिट हम लगा रहे हैं वहाँ इलाज इतना सस्ता कर दिया हमने कि जैसे मार्केट में 2000, 2500, 3000 रुपये एक डायलिसिस का होता था, हम उसको नीचे लेकर अभी 250 रुपये में ले आए हैं। अभी चंडीगढ़ में हमारे 12-13 यूनिट लगे हुए हैं, वहाँ 250 रुपये में जड़े हैं वो डायलिसिस हो रहा है, जहाँ की 25-30 का लगता था। एक हमने अभी डायलिसिस किट जो है वो हमने इस साल 50,000 किट जो हमने वो देनी है, जो ऑलरेडी 4 महीने पहले स्टार्ट कर दी गई है। कोई भी जो आदमी है जो डायलिसिस करा रहा है और खर्चा नहीं दे पा रहा, ये किट जो है 800 से लेकर 1200 रुपये की आती है। सिर्फ डॉक्टर की पर्ची लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में तो उसको वो किट जो टोटली फ्री दी जाएगी। अगर यहाँ भी हमारा ऑफिस खुल चुका है तो यहाँ भी हम जो डायलिसिस किट है वो हम दे देंगे इधर। और इस एरिया में भी कोई आदमी जो प्राइवेट या कहीं भी जो डायलिसिस करा रहा है अगर वो किट नहीं ले सकता तो इधर हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास टीम के पास आकर एक रिक्वेस्ट देगा और उसी टाइम उनसे वो जो किट भेजेगा। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है, किसी की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पानीपत के जो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं तो उनके पास सारी पावर है कि जिसको किट चाहिए वो फ्री कर दे सकते हैं। विधायिका रोहिता रेवड़ी और उनके पति सुरेंद्र रेवड़ी भी अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने ट्रस्ट के सदस्यों चेयरमैन का धन्यवाद किया। चैरिटेबल ट्रस्ट जिनके चेयरपर्सन आदरणीय ओबरॉय जी और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत सारी स्टेट्स में तकरीबन 7-8 स्टेट्स को कवर करते हुए जनहित के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और उनका जो ये स्लोगन सरबत का भला सिर्फ कहने भर का नहीं है, असल मायने में वो इस लाइन पर सार्थक उतर रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी टीम हर जगह पे आज भी
अस्पताल को अल्ट्रासाउंड मशीन मिल गई है। ट्रस्ट द्वारा किए गए इस नेक कार्य ने मौजूदा सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की पोल खोल कर रख दी है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए आशु पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत के रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। दरअसल रोहतक के पटवापुर की रहने वाली रंजना अपने परिवार वालों के साथ वैष्णो देवी घूमने गई थी। वहां से लौटने के बाद पूरा परिवार पानीपत रेलवे स्टेशन पर गाड़ी बदलने के लिए उतर गया। महिला रंजना प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पटरी के नजदीक खड़ी थी कि तभी अचानक मालगाड़ी आ गई और महिला गाड़ी की चपेट में आ गई, जिसके बाद महिला काफी देर तक पटरी के बीच पड़ी रही, लेकिन किसी ने भी महिला को उठाने की जहमत नहीं उठाई। उसके बाद सुनील प्रजापति नाम के शख्स ने पीड़ित महिला को कंधे पर उठाकर उसे अस्पताल तक पहुंचाया और महिला के हालात को देखते हुए उसे रोहतक रेफर कर दिया गया, लेकिन रोहतक ले जाते वक्त महिला की रास्ते में ही मौत हो गई, जिसके बाद महिला की शव को सिविल अस्पताल में लाया गया और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। मैं सुबह दिल्ली की ओर जा रहा था जी, और मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। मैं वहाँ पर जाके देखा कि एक महिला ट्रेन मालगाड़ी से कट चुकी थी। उसकी एक यहाँ से बाजू और एक पाँव इसी साइड का कट चुका था। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि अब इस महिला को जल्द से जल्द सिविल हॉस्पिटल में लाया जाए, और एम्बुलेंस का वेट करते करते काफ़ी देर बीत चुकी थी। तो मैं अपने कंधे पे डालकर उसको लाइन पार करवाई ऊपर से। इतनी देर में मतलब कि एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। यहाँ पे लेकर आए, इन्होंने सिविल अस्पताल वालों ने उस पर टीके वगैरह लगाए और ग्लूकोज वगैरह लगाई, तो इसको रोहतक रेफर कर दिया जी। रोहतक रेफर कर दिया तो इसराना पहुँचने के बाद यह महिला मृत घोषित कर दी थी। ये महिला, इनके परिजन साथ में ही हैं, कह रहे हैं कि ये रोहतक के रहने वाले हैं। अमृतसर से ये आ रहे थे, रोहतक की तरफ जा रहे थे। पानीपत से इनको ट्रेन चेंज करनी थी। अमृतसर से आ रहे थे और हमने रोहतक जाना था। वहाँ पर 7 बजे ट्रेन आनी थी, इसलिए हम रुक के वहाँ रुक गए। 1 घंटे बैठे होंगे, 2 घंटे। तो जैसे हम सारे इकट्ठे बैठे थे, एकदम ये कुर्सी से उठी, पत्नी वहाँ कूला करने लगी या कैसा क्या हुआ, अचानक उस ट्रेन ने खींच लिया। अच्छा, तो आप रोहतक जा रहे थे? क्या नंबर प्लेटफार्म की बात है? 4 नंबर 23 साल। नाम क्या था? रंजना। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में जिला स्तर पर 2 दिवसीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चैंपियनशिप में जिले के 25 स्कूलों के 450 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हरियाणा स्टेट कराटे चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्य अतिथि गीता ग्रुप के उप चेयरमैन अंकुश बंसल, विशिष्ट अतिथि बलविंदर देवेंद्र मलिक, स्कूल प्रिंसिपल रितु सिंह राठौर ने कराटे खिलाड़ियों का परिचय देकर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि गीता ग्रुप के उप चेयरमैन अंकुश बंसल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद जैसी प्रतियोगिताओं से प्रतिभाएं उभरकर सामने आती हैं। वहीं स्कूल प्रिंसिपल रितु सिंह ने कहा कि खेल भी पढ़ाई का अभिन्न अंग है, खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है। पहले दिन विजेता रहे खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते, जिन्हें इनाम देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सचिव रजनीश चौधरी, उप प्रधान बलविंदर सिंह, स्कूल प्रिंसिपल रितु सिंह के अलावा कई लोग मौजूद रहे। विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल निमरी के प्रांगण में डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है। ये आज इसकी शुरुआत हुई है और कल इसका समापन होगा। इसमें कम से कम जिले के 20 से 22 स्कूलों ने भाग लिया है और करीब 350 से 400 विद्यार्थी हर स्कूल के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि इसमें सारी लड़कियां आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं और वो बच्चियां आगे सक्षम बने, इस आशा के साथ उनके सारे कोचेस उन्हें इस स्कूल में लेकर आए हैं। तो गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल का हमेशा ये प्रयास रहता है कि बच्चों की प्रतिभाओं को निखारा जाए और उस तरीके से चरित्र और राष्ट्र का निर्माण किया जाए ताकि बच्चे आगे बनकर स्वावलंबी बने और अपने पैरों पर खड़े रहें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने ही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ, just take your
will study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। कांग्रेस द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में 72,000 रुपए देने की घोषणा को लेकर गीता कॉलोनी के रहने वाले दिनेश रेवड़ी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को दी है। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में गाइडलाइंस दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपना घोषणा पत्र डिक्लेयर करती है, अगर उसमें कोई लुभावनी स्कीम्स डिक्लेयर करती है जिसमें कि खर्चा हो रहा हो, मान लो अगर वो कोई इनकम स्कीम या कोई लुभावनी कोई भी स्कीम पब्लिक को देती है, तो उनको ये भी बताना है कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये उनके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। तो इसी सिलसिले में जो कांग्रेस पार्टी ने अब इस बार जो डिक्लेयर किया है 72,000 रुपए सालाना वो देंगे 5 करोड़ गरीब परिवारों को, भारतीय परिवारों को, तो जिसका बजट करीब 3.5 लाख करोड़ सालाना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट का बहुत बड़ा पार्ट है। तो इतनी बड़ी रकम जब उन्होंने इनकम स्कीम डिक्लेयर की है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये भी बताना जरूरी है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। ये अंडरस्टूड है, ये बात लाजमी है कि इतना पैसा लाने के लिए नए टैक्स भी लगाए जाएंगे या जो एग्जिस्टिंग टैक्स की दरें उनको बढ़ाया जाएगा। तो जो वो वाला सेगमेंट वोटर्स का वो वाला भाग जो इससे लाभान्वित हो रहा है, उनको तो एक अच्छी रोजी पिक्चर, एक अच्छी मतलब उनको एक अच्छा लग रहा है। लेकिन वो वाला वोटर जिसकी जेब से टैक्स जाएगा, उसको भी ये जानने का हक है कि अगर ये स्कीम लागू होगी तो उनके ऊपर क्या नए टैक्स का बोझ डाला जाएगा। ये कांग्रेस को बताना, डिक्लेयर करना अपने मैनिफेस्टो में जरूरी है, जो उन्होंने नहीं किया। तो मैंने इसी को मुद्दा बनाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मुख्य चुनाव आयुक्त को ये कंप्लेंट डाली थी कि कांग्रेस को नोटिफिकेशन देके ये जवाब मांगा जाए कि जो उन्होंने ये स्कीम डिक्लेयर की, अन्याय जिसको बोलते हैं वो, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के ऑफिस से ये डिस्ट्रिक्ट जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जो नोडल ऑफिसर कंप्लेंट्स हैं उन तक ये कंप्लेंट आई है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो इलेक्टोरल ऑफिसर जो डीसी हैं उन तक ये कंप्लेंट आई है। तो नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो पानीपत के हैं, इलेक्टोरल जो चुनाव के नोडल अधिकारी हैं शिकायत के, उन्होंने लोकल मतलब जो पानीपत का जो चुनावी ऑफिस है उनको ये नोटिफिकेशन भेजा है कि इस बारे में वो आए, पर्सनली अपीयर हों। उन्होंने कल 10 तारीख तक का टाइम दे रखा था, 2 बजे तक का। उनको ये नोटिस दिया था कि 10 तारीख मतलब कल दोपहर 2 बजे तक वो वहाँ पे आते और इस बारे में जवाब देते, कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आते, कोई भी डिक्लेरेशन लेके आते, कोई भी इस बात की क्लैरिफिकेशन वहाँ पे देते कि इसका पैसा कहाँ से आएगा। मेरी इस कंप्लेंट को वो क्लैरिफाई करते, उसका समाधान बताते या उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देते। इसी बारे में नोटिस गया है कांग्रेस पार्टी को, जिसका उनको जवाब देना चाहिए, जिसका भारत के जो करोड़ों वोटर हैं जो जिनकी जेब से वो टैक्स जाएगा, उनको ये जानने का हक है और इस मामले में कांग्रेस पार्टी को क्लियर करना चाहिए। जय मां बगलामुखी माता मंदिर सभा द्वारा करवाए जा रहे 5 दिवसीय कथा के तीसरे दिन भक्तों ने भक्ति गीत पर नृत्य किया। जय मां बगलामुखी माता मंदिर सभा द्वारा करवाए जा रही 5 दिवसीय कथा के तीसरे दिन मां बगलामुखी जी का 108 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। यह अभिषेक आए हुए यजमान शिव शंकर राठी, राजेश राठी और रेखा राठी द्वारा किया गया। उसके बाद स्वामी दयानंद महाराज ने सभी को प्रवचन सुनाए। तीसरे दिन भक्तों की भीड़ भी देखने को मिली। वहीं आए हुए भक्तों ने भक्ति गीत पर नृत्य भी किया। नोथा स्थित गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट विभाग के विद्यार्थियों द्वारा अपने सीनियर्स के लिए विदाई पार्टी का आयोजन किया गया।
इस विशाल व रंग में पार्टी का उद्घाटन संस्थान के चेयरमैन एसपी बंसल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन, नेपाली व कश्मीरी नृत्य व चुटकुले सुनाकर सभागार को खुशनुमा बना दिया। लगभग सभी छात्र छात्राओं ने किसी न किसी विधा में अपने आप को प्रेषित किया। MBA से जतिन को मिस्टर फेयरवेल तथा अनुष्का को मिस फेयरवेल के खिताब से नवाजा गया। BBA से भारत को मिस्टर फेयरवेल और नैन्सी को मिस फेयरवेल के खिताब से नवाजा गया। इस अवसर पर एसपी बंसल ने कहा कि ये मैनेजमेंट स्किल का युग है और जिस विद्यार्थी ने हृदय से मैनेजमेंट की व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण की है वह कल का अंबानी व बिरला बन सकता है और विश्व में ख्याति अर्जित कर सकता है। इस श्रृंखला में अंकुश बंसल ने इस आयोजन के लिए बधाई दी और उन्हें सकारात्मक मार्ग पर चलने का परामर्श दिया। इस अवसर पर दीपक जुनेजा, रवि मलिक व अन्य उपस्थित रहे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम, सनोली रोड, पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज।